जय हिंद दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस। एंशिएंट हिस्ट्री का मतलब होता है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में केवल 10 टॉपिक ऐसे हैं जो हमें पढ़ने हैं यूपीएससी जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसे स्टेट पीसीएस एसएससी रेलवे के लिए भी पढ़ सकते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में आपका पहला टॉपिक है पाषाण काल, जिसमें हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। बट ताम्र पाषाण काल को हम अलग से अध्ययन करेंगे क्योंकि इसमें पत्थर के साथ साथ तांबे का भी उपयोग मिला था। इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि ताम्र पाषाण यानी तांबा और पाषाण यानी पत्थर, इसमें तांबे और पत्थर का यूज दोनों होता था। आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको हम अच्छे से आपको बता देंगे कि ताम्र पाषाण काल को हम अलग क्यों पढ़ेंगे पाषाण काल से। तो पहला टॉपिक है आपका पाषाण काल या स्टोन एज। दूसरा टॉपिक है आपका हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता भी हम इसे कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज हुई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी रख दिया गया। इसके अंतर्गत हम नगर नियोजन, प्रमुख स्थल जैसे कि आपका मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा, राखी गढ़ी, ये सब स्थल से काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं, इन सब का अध्ययन करेंगे। और यहाँ की समाज संस्कृति कैसी थी, इसका यहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसका पतन कैसे हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तीसरा टॉपिक आता है ताम्रपाषाण काल। जैसा कि हमने आपको बताया, ताम्रपाषाण काल नवपाषाण काल के बाद का काल है, क्योंकि नवपाषाण काल का जो विकास था वो अपने भारत में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग कालखंडों में मिलता है, अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग कालखंडों में मिलता है। जब हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे तब इसके बारे में डिटेल में बताएंगे आपको। हमारा चौथा टॉपिक है वैदिक काल या वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड को दो भागों में बांटा गया है, पहला ऋग्वैदिक पीरियड, दूसरा उत्तर वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड का कालखंड जो है 1500 बीसी से 600 बीसी तक हमें पढ़ना पड़ता है। बीसी का मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा पूर्व यानी ईसवी के पहले। तो वैदिक काल में इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, साहित्यिक स्रोत, राजनैतिक संरचना कैसी थी, वेद ग्रंथ और यहाँ का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन कैसा था, और धर्म और दर्शन, इन सब चीज़ों के बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। हमारा पांचवा टॉपिक है बुद्ध काल। बुद्ध काल को आप महाजनपद काल भी कह लीजिए या सूत्रकाल। ठीक, बुद्ध काल, महाजनपद काल या सूत्रकाल। इसके अंतर्गत हम 16 महाजनपद, मगध का उत्कर्ष, यहाँ की आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन कैसे हुआ और विदेशी आक्रमण जो हुए थे, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा छठा टॉपिक है मौर्य काल। मौर्य काल में जैसे कि आप लोग जानते ही हो, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, चाणक्य जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं, इन लोगों के विषय में हम मौर्य काल में पढ़ेंगे। मौर्य काल में मुख्यतः साम्राज्य की स्थापना एवं विस्तार, इसके बारे में हम ज़्यादा फोकस करेंगे। सातवां टॉपिक है हमारा 2nd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी, यानी कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक का काल इसमें हम पढ़ेंगे। लगभग 400 से 500 सालों का इतिहास इसमें हम पढ़ लेंगे। ये मौर्य काल के बाद का काल है, इसलिए हम मुख्यतः इसे मौर्योत्तर काल भी कहते हैं। इसमें हम मुख्यतः क्या पढ़ेंगे, ये लगभग आपको बता देना चाहते हैं, मौर्य काल के पतन और गुप्त काल के उदय के बीच का काल है। तो आते हैं हम अपने 8वें टॉपिक पे। हमारा 8वां टॉपिक है गुप्त काल। गुप्त काल के अंतर्गत हम चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, इन लोगों का अध्ययन करेंगे और सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में बताएंगे जब चैप्टर पढ़ने लगेंगे। तो 9वां चैप्टर है आपका या 9वां टॉपिक है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल आपका लगभग 550 एडी यानी 550 एडी मतलब ईस्वी, 550 ईस्वी से 750 ईस्वी तक का काल किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत। इसमें हम प्रमुख राजवंश और शासक, इसी में कौन थे, हर्षवर्धन थे आपके, चालुक्य, इन लोगों के विषय में अध्ययन करेंगे। हमारा 10वां टॉपिक है पूर्व मध्यकाल। इस पूर्व मध्यकाल, इसका जो टाइम पीरियड था 750 एडी से 1200 एडी तक, यानी कि 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। उसके बाद तो आप जानते ही हैं। हाँ, और ये आपको बता देना चाहते हैं कि इसे त्रिकोणीय संघर्ष भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था, त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, किसके लिए, कन्नौज के लिए हुआ था। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये हमारा प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले 10 टॉपिक थे ये हमारे। अब हम चलते हैं मेंस की ओर। मेंस में मुख्यतः हम लोग संस्कृति और विरासत के बारे में पढ़ते हैं। यूपीएससी के मेंस में संस्कृति और विरासत के बारे में पढ़ते हैं, वो भी कहाँ से कहाँ तक का, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक का संस्कृति और विरासत। अब कहेंगे आप संस्कृति क्या है, विरासत क्या है, तो आइए हम इसको भी बता देते हैं। तो हम इसमें सांस्कृतिक इतिहास के अंतर्गत आपका कला में आपका आ जाता है स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, अन्य। ठीक, उसके बाद दूसरा आपका आता है धर्म दर्शन, तीसरा आता है साहित्य, चौथा आता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये हमारे मेंस के टॉपिक हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो मेंस का टॉपिक लगभग यही, संस्कृति और विरासत, वो भी प्राचीन काल से आधुनिक काल तक का। अगर आप किताब से पढ़ना चाहते हैं तो आप NCERT क्लास 6 या राम शरण शर्मा क्लास 11 की बुक है NCERT, आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। मैंने आपको बुकलेट भी बता दिया। तो अगर आपको मेंस में पढ़ना है, मेंस में संस्कृति और विरासत, जैसे आपने हड़प्पा काल की संस्कृति पढ़ ली और वहाँ की आर्थिक स्थिति पढ़ ली, सामाजिक राजनैतिक जीवन पढ़ लिया, तो ये सब क्या है, ये सब संस्कृति और विरासत के अंतर्गत आ जाएंगी आपके। जैसे आपने मौर्य काल की संस्कृति और विरासत पढ़ लिया, वहाँ की राजनीतिक आर्थिक चीज़ें पढ़ ली, हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।